वो लाइट जला लिया जाए। चलो, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है ना, ठीक। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? मैथमेटिकल फिजिक्स है ना, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स। एग्जाम का पैटर्न सेम, 75 मार्क्स की थ्योरी और 25 मार्क्स में वो जो मिड टर्म एग्जाम होता था, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, राइट। थ्योरी के पेपर का नाम थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब थर्मल फिजिक्स नो डाउट हीट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, 11th में भी पढ़ते रहे हैं, 12th में भी पढ़ा है, इवन छोटे क्लासेस में भी जब हम 6th और 7th में होते तभी से हीट के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली थर्मल फिजिक्स का जो सिलेबस है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। थर्मोडायनामिक्स पढ़ते रहे हैं सर, और बड़ा फेमस है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और ये पार्ट ए में है क्योंकि टोटल 8 यूनिट की बात होती है ना, कुल 8 यूनिट होती है। 8 यूनिट में 4 इसका 4 और 4 इसमें। तो इस तरफ क्या, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और पार्ट बी में क्या, सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। मतलब सर वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ते थे, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते थे, ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन, ये सारी चीज। और थोड़ी सी बात सर्किट फंडामेंटल्स पे, खैर वो सीखेंगे आगे, कंटिन्यू करेंगे फिर। वैसे अब सिलेबस तो सभी के पास अवेलेबल होता ही है, आप चाहो तो खुद भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, इस सिलेबस में क्या और इस सिलेबस में क्या, अब पूरे पेपर के सिलेबस में क्या, वो इसमें भी 4 यूनिट, उसमें भी 4 यूनिट, ठीक। उठा के आप देखोगे तो ये जो थर्मोडायनामिक्स है ना, इसमें से 3 यूनिट बना, राइट, 3 नहीं 2 ही यूनिट बना। काइनेटिक थ्योरी से 1 यूनिट बना। एक चीज जो इसमें नहीं दिख रहा है वो है रेडिएशन फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स? रेडिएशन फिजिक्स। तो 4 यूनिट ऐसे बना। थर्मोडायनामिक्स में 2 यूनिट, जैसे पहले यूनिट की शुरुआत जो मैं अभी करूंगा उसमें थर्मोडायनामिक्स का बेसिक कंसेप्ट, फिर थर्मोडायनामिक्स के लॉस, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारी। और उसके अलावा एक और यूनिट है जिसमें थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशंस की बात करें, थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात करें, बहुत सारी बातें, हीट इंजन की बात करें, वो सब कुछ। एक यूनिट इसको दिया गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और एक यूनिट जो सबसे अच्छा यूनिट मैं मानता हूं, इसलिए मानता हूं क्योंकि चीजें थोड़ी मैथमेटिकल है, थोड़ा आसान होगा, इसलिए आप कंटिन्यू कर पा दो, उसको कहते हैं रेडिएशन फिजिक्स। उसमें 3-4 डेरिवेशंस है जो सभी को इजी लगता है, इजी वे में कर सकता है, ठीक। तो देख लिया 4 यूनिट्स कौन कौन सा, 2 थर्मोडायनामिक्स पे, एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, और एक रेडिएशन फिजिक्स पे। इसमें आ जाए सर पार्ट बी में, आप सभी सिलेबस देख सकते हैं, सब जगह अवेलेबल होता है, सब किताब पे लिखा होता है, इवन पूरे यूपी में चूंकि सेम सिलेबस चल रहा है वो सबको मिल जाएगा, वो बड़ी बात नहीं, वरना आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, उस पर भी पढ़ा। सर्किट फंडामेंटल्स में शुरू में कि वो कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, इंडक्टर से करंट पास करता है तो वायरिंग करंट होता है, उसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, जैसे नॉर्टन थ्योरम, बड़े फेमस थ्योरम है, उसके बारे में तो एक यूनिट उस पे बना है। बाकी जो 3 यूनिट है वो उसमें से 2 सेमीकंडक्टर में, एक ट्रांजिस्टर के बारे में, एक सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन के बारे में, और एक यूनिट जो बनाया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में है। किसके बारे में है? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। खैर छोड़ो, हम एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, पहले एक टॉपिक को उठाते हैं और उसी पे आपसे बात करते हैं, ठीक। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप सभी को सबसे पहले क्या पढ़ाने जा रहा था, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। मेरी बात बड़े आराम से सुनिए, ठीक है।
चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। इफ़ यू इंटरेस्टेड टू नोट एनी थिंग्स, ठीक है, आप करिएगा, मैं आराम से बोलता हूँ, चीज़ों को करते रहें। ठीक, चलें तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेडिंग बना लेते हैं, थर्मोडायनामिक्स। क्या हेडिंग बना लिया? थर्मोडायनामिक्स। यहीं से शुरुआत करते हैं। मैं YouTube पे डाल देता हूँ, ठीक है, कभी ऐसे इच्छा करे कि चीजें फिर से लेक्चर सुननी है, आप करिएगा। ठीक, चलिए, थर्मोडायनामिक्स बन गई हेडिंग। सुनो, जब फिजिक्स पढ़ते हैं, है ना, तो बहुत सारे ब्रांच हैं सर फिजिक्स में, नाम लेते हैं। ऑप्टिक्स, सबको मालूम है, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, नो डाउट सर, करेंट के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और सबसे बेसिक मैकेनिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जहाँ पे मोशन के बारे में पढ़ते हैं। और कायदे में फिजिक्स की शुरुआत वहीं से हुई, न्यूटन्स ने, और सारी चीजें आगे बढ़ी। ठीक, अभी किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? तो मैंने कहा किसके बारे में? थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, पढ़ते तो हम लोग पीछे के क्लासेस में रहे ही हैं थर्मोडायनामिक्स, लेकिन फिर भी आपको बात समझ में आ जाए, आप आसानी से कर पाओ, इसके लिए हम कुछ बेसिक बात बताते हैं। ठीक, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपसे बोलूंगा, आप नोट्स पे रखिएगा, अदरवाइज आराम से सुनिएगा, अच्छा लगेगा, फिजिक्स पढ़ने की इच्छा करेगी। ठीक है, चलें, तो किसकी शुरुआत हो रही थी? थर्मोडायनामिक्स की, है ना। सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, थर्मोडायनामिक्स। ठीक, जैसे मेरा ये कहना है कि अगर आप सब कुछ की बात करें, है ना, तो वो होता है यूनिवर्स। मतलब जब मैंने कह दिया यूनिवर्स, जब मैंने कह दिया ब्रह्मांड, तो सब कुछ आ गया। ठीक, ओके। और मैं पहले भी कहता था और अब भी कह रहा हूं कि इस यूनिवर्स में केवल दो चीजें होती हैं, एक मैटर और दूसरा क्या? एनर्जी। राइट, आप सोचो, इस यूनिवर्स में केवल दो चीजें होती हैं, या तो वो मैटर होता है और नहीं होगा तो 100% वो क्या होगा? एनर्जी। मैटर में कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, कहते हैं दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। तो यूनिवर्स में दो चीज होता है, एक मैटर और दूसरा क्या? एनर्जी। ठीक है, तो अब हीट का संबंध या थर्मोडायनामिक्स का संबंध किससे है? तो मैं बोलूंगा सर वो तो ओवरऑल है, मैटर से भी हीट का कंसेप्ट है, थर्मोडायनामिक्स का जुड़ाव है, और एनर्जी से भी है। ये कहते हैं कि हीट तो एक प्रकार की ऊर्जा होती ही है। ठीक, अब सुनो, अब मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि थर्मोडायनामिक्स के अनुसार, राइट, थर्मोडायनामिक्स में जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो पहले मैं ये माइंडसेट कर लेता हूं, या ऐसे पढ़ाई की जाती है कि थर्मोडायनामिक्स में जब भी कोई अध्ययन शुरू करते हैं, जब भी कोई स्टडी शुरू करते हैं, तो उसका मेथड ये होता है कि पूरे यूनिवर्स को इस प्रकार बांट दो, सिस्टम में, ठीक है, जैसे ये सिस्टम, और जो बच गया उसको कहते हैं सराउंडिंग, और दोनों को अलग करने वाली चीज को क्या कहते हैं? बाउंड्री। चलो लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, मैं ये कह रहा था कि थर्मोडायनामिक्स के अनुसार जब आप किसी भी चीज की स्टडी करेंगे या थर्मोडायनामिक्स में कभी भी पढ़ाई करेंगे, तो सोचने का तरीका या थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाई करने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले जिस चीज के बारे में अध्ययन करना हो उसको कहते हैं सिस्टम। इसके अलावा इस यूनिवर्स में जो कुछ बच जाएगा, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसको क्या कह दीजिए? सिस्टम। जो कुछ बच जाएगा उसको क्या कहेंगे? सराउंडिंग।
और दोनों को अलग करने वाली जो वॉल होगी, है ना, दीवार, अब वो हो सकता है रियल में हो और न हो तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में एक काल्पनिक वॉल है, इमेजिनरी वॉल है, उसको क्या कहेंगे, बाउंड्री। तो बताओ यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मैंने क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स? सिस्टम प्लस बाउंड्री अब प्लस सराउंडिंग। मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई? सिर्फ सुनिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जैसा मैं पहले कहता रहा हूं, वो जरूर आपके नोट्स पे ले आ दूंगा, ठीक? तो बताओ सर, जब थर्मोडायनामिक्स की बात होगी तो जैसे ही आप थर्मोडायनामिक्स कहते हो दिमाग में चलता है टेम्परेचर, है ना? तो आप किसी चीज का टेम्परेचर पूछोगे तो थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि आपका सिस्टम क्या है, ठीक? सुनो, एक छोटा सा बॉल ले ले और बॉल के टेम्परेचर के बारे में पढ़े, प्रेशर के बारे में पढ़े, एनर्जी के बारे में पढ़े, उसका टेम्परेचर बढ़ा कि घटा, तो बोलेंगे बॉल क्या हो गया, सिस्टम। चलिए आप मेरे बारे में अध्ययन करिए तो हमें सिस्टम मान लीजिए, मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो हम क्या हो गए, सिस्टम। आप इस पूरे हॉल को सिस्टम मान लीजिए, इस हॉल का अध्ययन कर रहे हैं तो ठीक है। आप इस पूरी बिल्डिंग को सिस्टम मान लीजिए, आप पूरे बलिया डिस्ट्रिक्ट को सिस्टम मान लीजिए, और इवन आप चाहें तो पूरे पृथ्वी को क्या मान ले, सिस्टम मान ले। सो टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम इन थर्मोडायनामिक्स? बहुत सिंपल है सर, यूनिवर्स का वो हिस्सा, वो पार्ट जिसके बारे में आप स्टडी करते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम। अब सिस्टम को छोड़ के जो कुछ भी बच गया यूनिवर्स में, वो सब क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, ठीक? और दोनों को अलग करने वाली वॉल हो सकता है वो रियल हो, और वरना न हो तो फिर क्या कहें, इमेजिनरी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड्री। तो बात समझ में आ गई, तीन चीज, सिस्टम, सराउंडिंग और क्या, बाउंड्री। नाउ समबडी आस्क मी, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? Answer: the part of the universe under investigation is known as system. Sir, what do you mean by surrounding? The rest part of the universe except system, the rest part of the universe except system is called surrounding. And what about boundary? What about boundary? A real or imaginary wall which separate system and surrounding is called boundary. बात मेरी आप सभी को समझ में आ गई? फिर से मेरी बात सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। वी आर स्टडिंग थर्मोडायनामिक्स, है ना? एकदम सीधी बात, जब भी थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ाई करेंगे तो बड़े कॉमन सेंस की बात है सर, जैसे ही आप थर्मोडायनामिक्स कहते हैं टेम्परेचर की बात होगी ही होगी। किसका टेम्परेचर, है ना? इसीलिए थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि किसके बारे में आप पढ़ाई करेंगे, वो क्या हो गया, सिस्टम। सिस्टम क्या होता है सर? इस यूनिवर्स का कोई भी पार्ट ले लीजिए, दैट इज नोन एज सिस्टम, ठीक है? अब वो पार्ट क्या हो सकता है, मैंने कहा तो सिंपली एक छोटा सा बॉल भी हो सकता है, ये पूरी बिल्डिंग भी हो सकती है, पूरी डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, इंडिया भी हो सकता है और पूरा पृथ्वी भी हो सकता है, राइट? तो सिस्टम का मतलब बस जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसीलिए कहते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में जब कोई बात करेंगे तो सबसे पहले बताओ सिस्टम कौन है। जैसे कैपिलरी ट्यूब में केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, हीट निकलेगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, कौन सिस्टम हुआ? वो जो कैपिलरी ट्यूब में हमने पूरा केमिकल्स लिया हुआ, वो क्या हो गया, सिस्टम्स हो। सराउंडिंग कौन होता है सर? सिस्टम को छोड़कर जो कुछ भी बच गया वो सब क्या हो गया, सराउंडिंग। अब बाउंड्री कौन होता है सर? उन दोनों को अलग करने वाली जो वॉल होती, इट मे बी रियल और इमेजिनरी, इज नोन एज बाउंड्री। लेकिन एक और प्रैक्टिकल बात, साइंस में दो चीजें चलती, एक होता है थ्योरेटिकल और एक होता है प्रैक्टिकल। साइंस से थोड़ा सा हट के अगर मैं अपनी बातों को कहूं तो कहा जाता है एक होता है सैद्धांतिक, है ना, और दूसरा होता है व्यवहारिक, है ना।
कहते हैं कि भाई देखो, आप थ्योरी के अनुसार ये बात सही है, लेकिन सैद्धांतिक ऐसा नहीं होता, व्यवहार में कैसा होता है वो बोलिए। तो दो भाषा चलती है, दो चीजें होती हैं, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। मैं हमेशा कहता हूं कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, थ्योरी के अनुसार साइंस में जो बात कही गई है, जो सिद्धांत है, वो कभी गलत नहीं होता, लेकिन वो सिद्धांत व्यवहारिक रूप से आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये दूसरा एंगल है। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अक्सर मैं देता हूं कि न्यूटन्स ने अपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में ये कहा कि विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरी कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब दो मास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो मुझे लगा सर कहाँ लग रहा है, इस बोर्ड और मेरा, हम दोनों का मास है, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ अट्रैक्टिव फोर्स नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा देखो, नहीं दिख रहा है व्यवहारिक रूप से ये ठीक है, लेकिन लग रहा है, थ्योरी कभी गलत नहीं होती है। उसी लाइन पे मैं ये कहना चाहूंगा कि कायदे में सराउंडिंग कौन होगा। तो जैसे अगर मैं इस पूरी बिल्डिंग को सिस्टम मान लूं, तो सराउंडिंग कौन होगा। तो मुझे लगा इस बगल में जो जगह है, यहां अगर कोई आग जलाएगा तो इस बिल्डिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो, अमेरिका में कोई आग जलाएगा तो मुझे लगता है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि सराउंडिंग में अमूमन उन चीजों को शामिल कर लिया जाता है जो इस सिस्टम को प्रभावित करे। अदरवाइज की स्थिति में आप मान सकते हैं कि उस सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है। वरना तो मैं थ्योरेटिकली कह ही रहा हूं कि सिस्टम को छोड़ के जो कुछ भी बच जाता है उसको क्या कहते हैं, सराउंडिंग। मैं ये सारी डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ आपसे इसलिए कह रहा था, इसलिए कर रहा था, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में पढ़ने का जो मेथड होता है वो यही होता है। ठीक है, सबसे पहले डिसाइड करिए किसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज सिस्टम। जो बच गया वो सराउंडिंग, और दोनों को सेपरेट करने वाली चीज क्या हो गई, वॉल्स हो गई। यहां तक मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई। आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स यूनिवर्स किसमें किसमें बढ़ गया, सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस बाउंड्री। ठीक, अब सुनो, मैं आपके सिलेबस के अनुसार चीजों को बस बताऊंगा, थोड़ा बहुत डिस्कशन जरूरत अनुसार जरूर कर लूंगा, बट सिलेबस के अनुसार। ठीक, वैसे आप सभी ने सुना होगा जब आप 12th में पढ़ रहे होंगे या इवन केमिस्ट्री, कि अब ये जो सिस्टम होता है आप इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, तो कहते हैं सर ओपन सिस्टम, है ना, और कौन सा क्लोज्ड सिस्टम, और कौन सा तो आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखो बताना जरा, तो मास तो यहां भी होगा, सिस्टम है, सराउंडिंग के पास भी मास होगा, ठीक है ना। तो कहते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का भी आदान प्रदान हो, एक्सचेंज हो, ठीक है, और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो, तब ऐसे सिस्टम को कहते हैं ओपन सिस्टम, राइट। लेकिन मास अंदर बाहर ना हो सके, केवल एनर्जी हो सके, तो इसको कौन सा सिस्टम कहते हैं, क्लोज सिस्टम। और कुछ भी एक्सचेंज ना हो सके, तब इसको कौन सा सिस्टम कहते हैं हम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, चलो, थर्मोडायनामिक्स में कैसे स्टडी करते हैं वो मैंने बता दिया, सिस्टम आप समझ गए। ठीक, अब आप सभी हेडिंग बनाओ, हेडिंग हेडिंग थर्मोडायनामिक सिस्टम, हेडिंग थर्मोडायनामिक सिस्टम। सब लोग हेडिंग बनाओ। थर्मोडायनामिक सिस्टम, बन गई हेडिंग। ठीक है, जो जो टॉपिक्स मैं आपसे कहूंगा कि आप नोट करिए, वो आपके सिलेबस के अनुसार होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बाकी बातें सुनिएगा जरूर और समझिएगा जरूर, क्योंकि साइंस पढ़ने का मतलब बस इतना ही होता है। बाकी तो ठीक है, आप, मैंने कहा तो अगर मैं YouTube पे डाल देता हूं फिर सुन लीजिएगा लेक्चर, वो बड़ी बात नहीं। ठीक है, एनीवे, किसकी बात करने जा रहे हैं, मैं बस इसी 3 टॉपिक को डिस्कस करूंगा आज, थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक वेरिएबल
और फिर ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ये अगर कंप्लीट कर पाया समय के रहते तो ठीक है, अदरवाइज फिर कभी। चलें थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो अब जरा मुझे बताओ, तो फिर से बताना। अब बस 2 मिनट पहले मैं कहूंगा, फिर लिखना सब लोग। सुनो, सिस्टम में तो बंटवारा करना पड़ेगा जब आप थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे, ठीक। सिस्टम किसे कहते हैं? यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसके बारे में आप थर्मोडायनामिक्स में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? सिस्टम। ओके, थर्मोडायनामिक सिस्टम किसे कहते हैं सर, ये बताइए। ठीक, सुनना, थर्मोडायनामिक्स की बात आप करेंगे तो ऐसे आता है, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर। ये तीन तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। उस सिस्टम को थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जिस सिस्टम के स्टेट को P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर के पदों में व्यक्त किया जा सके, उस सिस्टम को क्या कहेंगे? थर्मोडायनामिक सिस्टम। वंस अगेन, वो सिस्टम जिसकी अवस्था को किसके पदों में? P, V तथा T के पदों में व्यक्त किया जा सके, उस सिस्टम को कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। वंस अगेन, ए सिस्टम whose state can be expressed in terms of P मतलब प्रेशर, V वॉल्यूम एंड T इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम। ओके, लिखिए, ए सिस्टम, सिस्टम तो वो सर होगा ही, ठीक है। ए सिस्टम whose state, STATE, a system whose state can be expressed, a system whose state can be expressed in terms of, बताओ जी, किसके किसके पदों में? लिखो प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर, ब्रैकेट में लिखो P, कॉमा, वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिखो V, एंड टेम्परेचर, TEMPERATURE, एंड टेम्परेचर हो गया। दैट इज IE, दैट इज जब मैं बोलूं IE लिखो, दैट इज ब्रैकेट में लिखो P, V, T, है ना, ब्रैकेट बंद कर दो, इज कॉल्ड, क्या कहेंगे भाई? थर्मोडायनामिक सिस्टम। ओके, पहली चीज जो आपसे पूछी जा सकती है वो है थर्मोडायनामिक सिस्टम। आपने क्या लिखा? ए सिस्टम whose state can be expressed in terms of P, V, T is called thermodynamic system। ठीक है सर, उदाहरण बता दीजिए एक, तब ना बात समझ में आए। सुनो, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन वो उदाहरण हम लोग कॉपी पे लिखेंगे और उसी एक की बात भी कर लिया करेंगे जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सुनो, जब कहूंगा तब लिखिएगा, ठीक है। पहले सुनिए, एक सिलेंडर हो गया ना जी, सिलेंडर में क्या लगा हुआ है? पिस्टन, ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। क्या भरा हुआ है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। वंस अगेन, सर थर्मोडायनामिक सिस्टम का एग्जांपल बता दीजिए। तो एक सिलेंडर जिसमें क्या लगा हो? पिस्टन, और उसके अंदर क्या भरा हो? गैस की एक निश्चित मात्रा। सबसे बढ़िया उदाहरण है थर्मोडायनामिक सिस्टम का। पहले लिख दो, आप लिखो एग्जांपल, ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस,
ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, साइड में ये फिगर बना लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, अलग से बनाने से अच्छा साइड में बना के यहाँ पे लिख दें। चलो ये बना लो, पहले साइड में बना लो। कुछ नहीं है सर, एक सिलेंडर बनाया है, पिस्टन लगाया है, हो गया। A fixed amount of gas in a cylinder energy with piston, सिलेंडर में पिस्टन भी लगा हुआ होना चाहिए, है ना? हो गया, ठीक, हो गया। सुनो, मैं बार बार कहता हूं, साइंस अगर आप पढ़ रहे हो ना, जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूं कि साइंस में जो नाम होता है एकदम प्रॉपर्टी के अनुसार होता है, और क्यूरोसिटी तो होनी ही चाहिए, प्रश्न तो पूछ ही लेना चाहिए, है ना? साइंस पढ़ रहे हैं तो मन में कोई बात आए तो जरूर पूछ लीजिए, अब पूछा भी करिए, लेकिन पहले सुन लीजिए आराम से तब। अब आप मुझे बताइए सर, आपने कहा था कि एक चीज होती है सिस्टम, सिस्टम केवल थर्मोडायनामिक्स में ही नहीं होता। कभी भी साइंस में पढ़ाई करते हैं तो जिसके बारे में पढ़ाई करते हैं उसको सिस्टम कह देते हैं। सिस्टम एक पार्टिकल से मिलकर बन सकता है, सिस्टम 100 पार्टिकल से मिलकर बन सकता है, सिस्टम 2 पार्टिकल से मिलकर बन सकता है, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनामिक्स, और थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले सिस्टम, इसलिए किसके टेम्परेचर की बात करेंगे, किसके प्रेशर की बात करेंगे, सिस्टम के। और सिस्टम क्या होता है वो मैंने बता दिया, यूनिवर्स के किसी भी हिस्से को आप सिस्टम मान सकते हैं। अब उससे बड़ा सवाल आया जो हम लोगों को इंपॉर्टेंट था, वो हम लोगों ने नोट्स पे ले आए, हम लोग ले आए कि सर थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। सिस्टम तो होगा, मतलब यूनिवर्स का हिस्सा होगा, लेकिन उस सिस्टम को थर्मोडायनामिक सिस्टम कहेंगे जिसके स्टेट को, STATE हिंदी में अवस्था कहते हैं, जिसके स्टेट को किसके पदों में व्यक्त कर सके, P, V और T। समझना मेरी बात, समझना। जैसे मैं एक बात बताता हूं, अभी आप मुझे सिस्टम कह लो थोड़ी देर के लिए, और अभी आप पूछो कि आपका स्टेट क्या है, तो मैं बोलूंगा कि सर आप स्टैंडिंग स्टेट में है, मतलब आप खड़े हैं, ठीक है? मैंने हाथ ऊपर कर लिया, एक स्टेट में हूं, और हाथ नीचे कर लिया, दूसरे स्टेट में हो गया। आप मुझे बताओ, हमारे स्टेट को कोई कहे कि जरा लिख के बताओ तो इनका स्टेट क्या है, तो आप बोलो दोनों हाथ इनका ऊपर है, ठीक है, दोनों हाथ इनका नीचे है, ये खड़े हैं या फिर ये क्या है, बैठे हैं। लेकिन जरा बताओ तो इस गैस के सिस्टम, इस गैस के स्टेट के बारे में बताओ, क्या बताओगे इस गैस के बारे में कि इस समय इसका प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम इतना है। बदल गया तो बोलोगे इसका स्टेट क्या हो गया, बदल गया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि थर्मोडायनामिक सिस्टम का मतलब होता है जिसके स्टेट को आप किस में व्यक्त करते हैं, P, V तथा T। मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई? ये पहली चीज आपसे पूछी जा सकती है जिसको कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। नाउ दिस हेडिंग, थर्मोडायनामिक वेरिएबल। मैं बार बार कहता हूं बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके नोट्स पे, और बाकी चीजें आप सुनते रहिए, और बाद में क्यूरियोसिटी बचे तो जरूर पूछिएगा। बताओ भाई, ये जो गैस है सिलेंडर के अंदर जिसमें क्या लगा है, पिस्टन, इसको थर्मोडायनामिक सिस्टम क्यों कह रहे हो? क्योंकि सर इसके स्टेट को किसके पदों में व्यक्त कर रहे हैं आप, P के, V के और क्या, T के। ओके, लिख लिया थर्मोडायनामिक वेरिएबल, हो गया, ठीक। वेरिएबल माने वेरी करेगा, और थर्मोडायनामिक्स आपने जोड़ दिया, मतलब उस वेरिएबल का संबंध थर्मोडायनामिक से होगा। अब थर्मोडायनामिक्स जब पढ़ना शुरू करेंगे तो रुकिए, पहले सिस्टम डिसाइड करिए, और सिस्टम नहीं, कायदे में पहले थर्मोडायनामिक सिस्टम लीजिए और तब आगे की बात करिए। तो अब जरा बताना, है ना ये थर्मोडायनामिक सिस्टम, ठीक? थर्मोडायनामिक सिस्टम का ही थर्मोडायनामिक वेरिएबल होगा ना, वेरिएबल मतलब जो बदले। अच्छा, इस गैस की प्रॉपर्टी बताओ, प्रेशर, और बताओ टेम्परेचर, और बताओ वॉल्यूम, और सर इंटरनल एनर्जी, और सर एंट्रोपी, और सर एंथैल्पी।
मैं ये जितनी प्रॉपर्टीज इस थर्मोडायनामिक सिस्टम की ले रहा हूं, ये सभी प्रॉपर्टीज स्टेट के साथ बदल जाती हैं, वेरी करती है, और इन्हीं प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक वेरिएबल। तो मैं जरा बोलता हूं, सुनो और फिर लिखते हैं। ए प्रॉपर्टी, ए मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? कोई भी, रुको भाई, जब मैं लिखा करूं तब लिखा करूं। ए प्रॉपर्टी है ना, whose value changes, है ना, with change in state of the system is called thermodynamic variable। रुकिए सर, थर्मोडायनामिक सिस्टम की प्रॉपर्टी जो सिस्टम के स्टेट के चेंज करने पर बदल जाता हो, ठीक है, उसको कहते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल। लिखो लिखो, a property of thermodynamic system, a property of thermodynamic system which can vary, कैन मतलब समझते हो ना, बदल भी सकता है सर, हो सकता है ना बदले वो वाली प्रॉपर्टी। विच कैन वेरी, VARY, वेरी विथ चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम, change in state of the system is called, बोलो भाई क्या बोले? थर्मोडायनामिक वेरिएबल, is called थर्मोडायनामिक वेरिएबल। समझ गए? हमेशा जो सही बात हो वो सोचो, लाइन बाय लाइन किसी बुक्स की लिख देना या किसी की बात को लिख दे, वो बड़ी बात नहीं है। आप हमसे बेहतर अगर इस बात को लिख सकते तो जरूर लिखिए, ठीक। चलिए, तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल किसे कहते हैं सर? थर्मोडायनामिक सिस्टम की कोई प्रॉपर्टी जो सिस्टम के स्टेट के चेंज होने पर बदल जाए या बदल सकता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल। उदाहरण लिखो, एग्जाम्पल, सबका नाम लिख डालो। तो प्रेशर ब्रैकेट में P, वॉल्यूम ब्रैकेट में V, टेम्परेचर ब्रैकेट में T, है ना। तीन तो बड़ा फेमस होता है सर, PVT, एक आध दो और लिख देते हैं। लिखो, इंटरनल एनर्जी, INTERNAL, इंटरनल एनर्जी ब्रैकेट में U, है ना जी, कैपिटल U से दिखाते हैं। एक बड़ा फेमस वेरिएबल एंट्रोपी, ENTROPY, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। एंट्रोपी ब्रैकेट में S लिख लो, है कि नहीं। एक और लिख लेते हैं सर, एंथैल्पी, ENTHALPY, एंथैल्पी ब्रैकेट में H लिख लो, बाकी ETC। हो गया? सुनिए मेरी बात, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक वेरिएबल। ठीक है, सभी को मेरी बात समझ में आ गई? थर्मोडायनामिक सिस्टम और थर्मोडायनामिक वेरिएबल। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। हेडिंग, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। वैसे हमेशा स्पेलिंग सही लिखिए, कभी दिक्कत हो तुरंत गूगल्स पे टाइप करिए, बहुत आसान है आज के समय में चीज़ों को चेक करना। अब वो ज़माना गया जब आप डिक्शनरी खोलते थे और स्पेलिंग देखा करते थे। वो ज़माना क्या, वो ज़माना तो आपके समय में रहा ही नहीं, वो हमारे ज़माने में था कि डिक्शनरी खोलो और पढ़ो। अब तो वो ज़माना चला गया। खैर, अब डिक्शनरी मत खोलो, मोबाइल खोलो और गूगल निकालो और फट से पूछ लो, तुरंत पता लग जाएगा। एनीवे,
थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। बन गई हेडिंग? ठीक। अच्छा बताना, जो बात मैं शुरू से कह रहा था उस पे रहो, क्योंकि सिस्टमेटिक होता है साइंस में, कोई चीज आसमान से टपक के नहीं आता है, वो रिसर्च होता है और वन बाय वन चीजें आगे बढ़ती। मैंने क्या कहा कि व्हेनेवर वी स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले बताइए किसके बारे में पढ़ेंगे, उसको कह दिए सिस्टम। ठीक, और तब आगे बढ़ जाइए। ठीक, ओके। तो आप क्या कह रहे हैं सर? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मुझे समझ में आता है। इक्विलिब्रियम जो शुरू से मुझे समझ में आता है वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है सर, है ना, अब इस बॉडी पे इधर से लगाइए 10 न्यूटन, है ना, और इधर से भी लगाइए 10 न्यूटन, तो टोटल क्या हो गया? 0। तो कहेंगे बॉडी किसमें हो गया? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब तो यही होता है। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब एक तरीके से रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। फिर मैंने कहा नहीं सर रुक जाइए, ये जो आप इक्विलिब्रियम कह रहे हैं ना, कायदे में इसको कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है? स्टैटिक। लेकिन आप याद करिए, केमिस्ट्री में आप पढ़ा करते थे फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, और एक समय वो आएगा जब दोनों रिएक्शन का रेट बराबर, तो केमिकल इक्वेशन इन केमिकल इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम में सब कुछ रुकता नहीं, कंटिन्यू रहता है, तो उसको कौन सा इक्विलिब्रियम कहते हैं? डायनामिक, है ना। तो इसलिए इक्विलिब्रियम मतलब ये नहीं होता कि मोशन 0 हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस हो जाता है, चीजें क्या हो जाती हैं? बैलेंस। ओके, हमें तो सर इसके बारे में बात करना है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो मैं कहूंगा भाई सुनो, थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो ना, तो पहले ये बताओ कि तुम्हारा थर्मोडायनामिक सिस्टम कौन है। तो मैंने कहा चलिए कोई भी है, यही ले लेते हैं, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इन ए सिलेंडर। तो पहले सिस्टम ले लिया। अब जब सिस्टम ले लिया, अब बोलूंगा कि हाँ इस सिस्टम के थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब होता है, वही बता दीजिए, क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो जरा सुनिए, किसी सिस्टम के या किसी सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे जब वह निम्न 3 इक्विलिब्रियम में हो। कौन कौन सा? थर्मल, मैकेनिकल और कौन सा? केमिकल। डिफरेंस ध्यान से देख लो। आई एम टॉकिंग अबाउट thermodynamic equilibrium and I am saying a system is said to be in thermodynamic equilibrium if it is in thermal equilibrium, mechanical equilibrium और क्या? chemical equilibrium। एक बार फिर से, किसी सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तब कहा जाता है जब वह निम्न 3 इक्विलिब्रियम में हो। निम्न में कौन कौन? थर्मल, मैकेनिकल और कौन सा? केमिकल। चलिए यही लाइन लिखिए, ए सिस्टम इज सेड टू बी, ए सिस्टम इज सेड टू बी इन thermodynamic equilibrium if it is in, चलें बताएं किसमें किसमें? नीचे पहला नंबर क्या बोले? थर्मल इक्विलिब्रियम। चलिए, इफ इट इज इन के बाद पहला नंबर डाल के लिखो, थर्मल इक्विलिब्रियम। चलो दूसरा, दूसरा मैकेनिकल, MECHANICAL, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, MECHANICAL, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, CHEMICAL, केमिकल इक्विलिब्रियम। सब लोग सीधी बात समझ गए, है ना? क्या? A system is said to be in thermodynamic equilibrium if it is in thermal equilibrium, mechanical equilibrium और क्या? केमिकल। मैं फिर कह रहा हूं, तुम लोग जैसे जैसे मतलब आगे के क्लास में जाते हो, ये मान के चलो कि जो हमने लिखा दिया या जो मैंने जो लाइन लिख दी
वो एकदम सही है, हाँ बिल्कुल सही तो है ही है, लेकिन मैंने कहा क्या कहना है बस उस पर जोर दो। अच्छा है, जिस तरीके से लिखो, हमने क्या लिखा, ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनामिक, वो भी सही है, ठीक। केवल ये महत्वपूर्ण बात है कि व्हेन आई से ए सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इट शुड बी इन थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। अब क्या सर, कुछ नहीं भाई, बता दो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैकेनिकल बता दो, केमिकल बता दो, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। बनाओ हेडिंग, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम बन गई हेडिंग। एक मैं आपको सिखाता हूं, फिर मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने आप से मुझे बाकी बातें बता के कंप्लीट करें। चलें, रिमेंबर दैट व्हेन आई से थर्मोडायनामिक्स, तो उसमें तीनों इक्विलिब्रियम होना चाहिए सिस्टम में, थर्मल भी, मैकेनिकल भी और क्या, केमिकल। अब ये सर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या था, तो जो आप अभी पढ़ के आ रहे थे छोटे क्लास में, या जो आपने हमेशा पढ़ा होगा, उस इक्विलिब्रियम को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक स्केच कितना टेम्परेचर है सर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये एक स्केच कितना टेम्परेचर है सर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों को आपस में टच करा दिया, ये कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि हीट इसमें से निकल के इसमें जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर, और कहेंगे कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। हिंदी में कहते थे क्या जी, तापीय साम्य, यही बोलते थे ना, थर्मल इक्विलिब्रियम, ताप दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। तो मैं लिखूं थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते, पहले आराम से सुनते। देखो, सिस्टम होता है और क्या होता है, सराउंडिंग होता है। किसी सिस्टम को, वैसे सर सिस्टम नहीं, थर्मोडायनामिक सिस्टम, चलो पहले सिस्टम होगा तब ना थर्मोडायनामिक सिस्टम होगा, ठीक है। किसी सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में तब कहा जाता है जब सिस्टम के सभी पार्ट का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। सबने सुन लिया, और क्या सर, दूसरा ऐसे भी कह सकते हैं, सिस्टम किसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा, सराउंडिंग के साथ। तो किसी सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में तब कहा जाता है जब इन दोनों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान न हो, हीट का आदान प्रदान न हो, अर्थात दोनों का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। तो जरा देखो, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी बात पहले बोल सकते हैं। सुनो, a system is said to be in thermal equilibrium if all parts of the system have same temperature या सिस्टम एंड सराउंडिंग हैव सेम टेम्परेचर। मेरी बात समझ में आ गया, कौन कौन सा पॉइंट लिखना है। एक तो ये लिख देना है कि सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर जब सेम होता है तो न तो हीट इधर जाएगा न तो इधर जाएगा, सिस्टम किस में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब सिस्टम के प्रत्येक पार्ट का टेम्परेचर क्या हो, सेम, तब भी वो क्या कहलाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। आइए दोनों बात जोड़ के लिखते हैं, लिखो, ए सिस्टम इज said, a system is said to be, TO2BEB, a system is said to be in thermal equilibrium, सही है ना जी, a system is said to be in thermal equilibrium if, बोलो, if all parts of the system, if all parts of the system have सेम टेम्परेचर, अंडरलाइन करो, सेम टेम्परेचर को अंडरलाइन करो, ठीक है, कर लिया। या OR सिस्टम एंड सराउंडिंग, system and surrounding have
सेम टेम्परेचर, फिर अंडरलाइन करो टेम्परेचर को, वैसे सेम टेम्परेचर को कर दो, ज्यादा बढ़िया लगेगा। फुल स्टॉप कर दें? बोलो, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? A system is said to be in thermal equilibrium if all parts of the system have same temperature. अंडरलाइन करो, मुझे सेम टेम्परेचर दिखता रहे। or system and surrounding have same temperature. once again सेम टेम्परेचर को अंडरलाइन कर लो, ठीक है? फुल स्टॉप। अब जरा मुझे बताना तो, ये एक सिस्टम और ये एक सिस्टम, दोनों को टच करा दिया, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये कैसे पता लगा? जब न तो हीट इसमें से इसमें जाए और ना ही हीट इसमें से इसमें। इसलिए थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में नो हीट फ्लो। क्या होता है? हीट का फ्लो नहीं होता। नीचे लिखो, नीचे लिखो, वो लाइन छोड़ के नीचे लिखो, अगले लाइन में नो हीट फ्लो, NO, नो हीट फ्लो। अच्छा बताओ, हीट का फ्लो नहीं होगा तो इसका तो एक मतलब ये भी होता है कि T बराबर कांस्टेंट। लिखो, दैट इज कैपिटल T बराबर कांस्टेंट। हो गया? घेरो, कैपिटल T बराबर कांस्टेंट लिख के। यू आर राइटिंग 0, T बराबर 0 मैं नहीं कह रहा हूं, आई एम सेइंग T बराबर कांस्टेंट। घेर लो, T इक्वल टू कांस्टेंट को घेर लो। हो गया? ठीक, ओके। अब अगले 5 मिनट में मेरी पूरी बात सुन लीजिए, बाद में नोट करेंगे, ठीक? ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या करें सर? वो जहां टेम्परेचर लिखा है ना, बस उसको मिटा के प्रेशर पढ़ो, ठीक है? हो जाएगा मैकेनिकल। सी योर नोट्स, मैं बोलता हूं। ए सिस्टम इज सेड टू बी इन, थर्मल नहीं सर, कौन सा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ all parts of the system have same, बोलो, pressure, or system and surrounding have same pressure। अब बताओ तो, वहां पे हीट फ्लो नहीं करता ना। अब जरा मुझे बताओ तो, अगर कहीं ज्यादा प्रेशर है और कहीं कम प्रेशर है तो ये वाला उसको दबा देगा ना। प्रेशर मतलब फोर्स होता है ना। अब फोर्स के कारण अगर कोई मूवमेंट होता है तो वर्क होता है। तो यहाँ पे क्या था? नो हीट फ्लो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, यहां पे क्या हो जाएगा? नो वर्क डन। क्या कांस्टेंट रहेगा? ओके, रुक जाओ, बाद में लिखना सी, ठीक है? अगला बताओ, केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? सर, टेम्परेचर लिखा है, उसी को हटा के आपने प्रेशर लिखा है। अब आप टेम्परेचर भी मत लिखिए, प्रेशर भी मत लिखिए, वहां पे लिखिए केमिकल पोटेंशियल। क्या लिखिए? केमिकल पोटेंशियल, है ना? केमिकल पोटेंशियल को म्यू से दिखाते हैं, ठीक? तो उस समय क्या नहीं होगा? तो नो केमिकल रिएक्शन। अब म्यू बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, है ना? तो बताओ, अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम हो जाए तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? राहुल सुनो, बाकी बातें बाद में करते हैं, ठीक है? बंद करो इसे यार, वैसे भी ना इसकी वजह से तो जैसा लगता है तुम लोगों ने मुझे बाउंड कर दिया।